तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जहाँ तक भी हमारी ये वीडियो पहुँचती है और ख़ासतौर पे हमारे जो महानगरों में जो उत्तराखंड के लोग पलायन करके चले गए हैं और जिन्होंने अपने गांव घर को भुला दिया है, अपनी सभ्यता संस्कृति, अपने बाप दादाओं की ज़मीन को भुला बैठे हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम साल में एक दो बार गाँव में अपने गांव आइए घर में और आओ ना। हाँ अपने घर आइए और देखिए, महसूस करिए अपने जो है बाप दादाओं को, अपने पूर्वजों को, अपने घरों को, अपने बच्चों को भी जब लेकर के आएंगे तभी जो है वो इनसे अपना कहीं ना कहीं भावनात्मक लगाव जोड़ पाएंगे। आज आप चले गए, आपने अपने बच्चों को अपना गांव देश नहीं दिखाया, तो कल यदि आपके बच्चे नहीं, मतलब यदि आते अपनी रूट्स की ओर नहीं लौटते, तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं होगा, क्योंकि आपने उनको कभी गांव देहात और अपने पूर्वजों की ज़मीन से जोड़ने का प्रयास नहीं नहीं किया। किया। तो मेरा कहना ये है कि मेरा बहुत बड़ा समय जो है दिल्ली में गुजरा है, अभी भी गुजार रहा हूँ, और बहुत सारे उत्तराखंड के लोगों के साथ एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है, और देखकर मुझको अफसोस होता है कि अब हमारे उत्तराखंड के हमारे दोस्त लोग जो है अपने संस्कार तक करने के लिए जो है गांव में नहीं आते नहीं हैं। आए। यदि जैसे जनेऊ संस्कार होता है, राजपूतों में जनेऊ संस्कार होता है, ब्राह्मणों में भी जनेऊ संस्कार होता है, तो कम से कम आप अपना जब इस तरह के छोटे छोटे संस्कार होते हैं, मुंडन संस्कार होता है, इस तरह के छोटे छोटे फंक्शन यदि आप अपने पूर्वजों की ज़मीन पर करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लगेगा, और वो जो आशीर्वाद है वो आपके जीवन में सुख संपत्ति और समृद्धि लेकर के आएंगे और नया रास्ता दिखाएंगे। और जैसा कि आप जैसा कि मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं तो शहर में ये मतलब सुनता आया हूँ कि उत्तराखंड के हर गांव की अपनी देवी है, ग्राम देवी है, देवता और पूर्वज हाँ हैं। पूर्वजों की कुल देवी है। देवता है हमारे। हाँ पूर्वजों की देवी देवी देवता है। और मैंने कई बार, क्योंकि मैं एक बहुत समय अभी भी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ भी उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, तो मैं देखता था कि जब वो इस तरह के मेरे उत्तराखंडी परिवारों के ऊपर किसी तरह का संकट आता था और जब उनको कुछ नहीं समझ में आता था, तो ये कहते थे कि अपनी शायद देवी। हमारी देवी हमसे नाराज़ है, तो शायद गांव जाने का वक्त आ गया है कि चलो गांव जाकर के जो है अपने देवी की पूजा कराएं, उनसे क्षमा याचना कराएं, उनको मनाएं। तो लोगों की ये मतलब जो है श्रद्धा होती थी, और मतलब इस तरह से देवी देवताओं को अब पूजने के लिए पहले लोग आते थे। अब उन देवी देवताओं को भी उत्तराखंड के लोगों ने भुला दिया है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की संस्कृति का जो पतन हो रहा है, तो इस पतन को और इस संस्कृति और सभ्यता को बचाने की जिम्मेवारी जो है उत्तराखंड के लोगों की ही है। घर आपका है, तो आप ही अपने घर को बचाओगे। नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ जो है। ये तो सत्य में जयते। हाँ, सत्यमेव जयते, यही यही सत्य है। और मतलब जो, और सत्य जैसे की कहते जीत हैं कि होगी। सत्य सत्य बहुत सुंदर होता है, तो देखिए कितना सुंदर है ये मतलब प्रदेश, ये हिमालय उत्तराखंड। की गोद में बसा हुआ मतलब एक गांव जहां हम ये मतलब बैठे हुए हैं। वक्त हमें मतलब वो इजाज़त नहीं दे रहा है, कुछ इस तरह की व्यस्तताएं हैं कि हम रुक नहीं पा रहे हैं। नहीं तो मैं तो यहाँ कम से कम 2 4 5 दिन 10 दिन जो है रुकने की मेरी इच्छा होती है। यहाँ का जो है आबो हवा देख के, लोगों को देख के, यहाँ के जीवन को जो है देख करके, और यहाँ पर रहने वाले लोग इन तमाम चुनौतियों के साथ रह रहे हैं और शहर के लोगों से ज़्यादा खुश रह रहे हैं। खुश रहे। मगर क्या है कि जैसे जिस तरह से दोस्तों पलायन हुआ है, तो पलायन के साथ साथ यहाँ उत्तराखंड के गाँव की बहुत बहुत सारी समस्याएं इस तरह की हो गई है कि जो जंगली जानवर हैं वो अब जो है गाँव तक चले आते हैं। गाँव इस कदर सूने हो गए हैं, घर इस कदर खाली खाली हो गए हैं कि जानवर यहाँ तक जो है, ये बाघ भालू जो है यहाँ तक चले आते हैं। अभी जो इनकी पत्नी बता रही थी, बहन जी बता रही थी कि अभी 2 3 दिन पहले दो दिन एक जो दो है दिन टाइगर, पहले एक बाघ जो है गांव में घुस आया था। घुस आया था, और लोगों ने मतलब ये 7 साढ़े 7 बजे के समय की बात है। तो ये सब जो क्योंकि यदि जगह खाली होगी तो वहाँ जंगली जानवर ही आएंगे, आएंगे। वही जो है वो उन्हीं का जो है क्षेत्र बनता बनता जाएगा। जाएगा। तो दोस्तों इस तरह की समस्याएं भी यहाँ पे आती हैं। तो आप जिस तरह से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो उत्तराखंडी जो दोस्त हैं, मित्र हैं, और यदि हमारी ये वीडियो वहाँ पर पहुँचती है, तो दोस्तों आप जो
कुछ समय अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने जो है गांव घर में भी गुजारिए। अपने बच्चों को यहाँ लेकर के आइए और उनको ये वादियाँ दिखाइए, ये पेड़, ये जंगल, ये हवाएं और ये शुद्ध पानी, जो मतलब जो इतनी ऊंचाई से आता हुआ जो पानी है, और जिसको आप जो है ऐसा ओक लगाकर पी सकते हैं बिना किसी मतलब परेशानी के, कि जो आप शहरों में पानी जो है आर ओ में फ़िल्टर करके पीते हैं। यहाँ पे आपको पूरे विश्वास के साथ जो है प्रकृति के जो आपको जल दे रही है, उस जल में वो सब है जो आपके शरीर को चाहिए। और वही पानी जो है यहाँ जो हमारे पहाड़ के क्षेत्र के लोगों को जो है बलिष्ठ बनाते हैं, इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। हम शहरों में कितने बीमार हैं, गांव में जो लोग भले जो है कम रह गए हैं मगर आज भी हमसे ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा स्वस्थ हैं। तो दोस्तों आपको इस गांव की सैर कराऊंगा। थोड़ी हम दीनदयाल जी के साथ, दीनू के साथ जो है थोड़ा इस गांव को जो है देखेंगे और उसका जो वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे कि हम कितनी खूबसूरत जगह पे हैं। और आप हमसे ईर्ष्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर समय निकाल करके इस समय वीडियो जो है बना रहे हैं, और ये जो इस जगह को आप भी एंजॉय कर सकते हैं। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और आपको यहाँ पे आना ही चाहिए, क्योंकि ये जो है देवी देवताओं का क्षेत्र है, देवभूमि कहा जाता है। कण कण में यहाँ पर जो है देवी देवता हैं, महादेव की बहुत सारे यहाँ पे स्थान हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत क्षेत्र है। पूरी देवी देवताओं का जो है आपको आशीर्वाद मिलता है जब आप यहाँ पर आते हैं। जब ये पेड़, पहाड़, नदियों, इन सबको देखते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको जो है मिलती है, जो कहीं ना कहीं आपको जो है सुकून देती है। आपकी जो ये स्ट्रेसफुल लाइफ है, शहर में जो आप इतने परेशान रहते हैं, उस परेशानी से कुछ समय के लिए आपको राहत देती है। आप दोबारा से एक बार फ्रेश होके अपने काम पर जो है लग सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है गांव देहात के जो है रूरल जो है टूरिज़्म के ऊपर सोचे। और गांव घर में अब उत्तराखंड के बहुत सारे गांव घर में होम स्टे बन रहे हैं, और वहाँ पर जो बहुत कम और दामों पर जो है, कहने के लिए जो है लागत भर के जो है मतलब पैसे पे आप उन घरों में रह सकते हैं। और हमारा प्रयास होगा आने वाले टाइम में, सिंस कि ये हमने यूट्यूब चैनल 5-6 महीने पहले ही शुरू किया था, और इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हम इस तरह के जो है दूर दराज के गाँव को चिन्हित करके और उनके जो परंपरागत घर है उनको दोबारा से रेस्टोर करके होम स्टे में कन्वर्ट जो है करके लोगों को रूरल जो है टूरिज़्म के लिए इनवाइट करें, ताकि इस रूरल टूरिज़्म के ज़रिए गांव में जो टूरिज़्म की इकोनॉमी डेवलप हो, गांव घर में लोगों को आमदनी का जरिया बने, ताकि जो है लोग थोड़ा गांव की तरफ वापसी के बारे में सोचें। लोग ये सोचें कि गांव घर में भी रोज़गार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। यदि सरकारें नहीं दे पा रही तो हम अपने प्रयासों से भी, क्योंकि दोस्तों अभी कोरोना के बाद ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई है, और अभी हमारी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है कहीं भी रहने के लिए वो है एक हाई स्पीड इंटरनेट। यदि हाई स्पीड इंटरनेट यदि आ जाए सब जगह पर, तो मैं ये बता रहा हूँ कि अभी भी 25% 30% कंपनियाँ जो है अपने एम्प्लॉय से घरों से काम करा रही है। घरों से काम करने वाले लोग कहीं से भी काम कर सकते हैं, किसी भी जगह से काम कर सकते हैं, गांव से, देहात से। तो अभी भी जहाँ जहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट हैं वहाँ पर 1-1 महीने 2-2 महीने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग वहाँ पर जा कर के रहते हैं, और वहीं का जो है लोकल खाना पीना खाते हैं और वहीं से जो है काम करते हैं। तो उत्तराखंड में भी जो है रूरल टूरिज़्म को डेवलप किया जा सकता है, और हम जो रूरल जो है टूरिज़्म को डेवलप करने के बारे में सोचेंगे, लोगों के साथ साझेदारी करने का प्रयास करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो गांव में आकर इन परंपरागत घरों को दोबारा से रेस्टोर करके जो है यहाँ पर जो है लोगों को आमंत्रित करें, टूरिस्ट को आमंत्रित कहें कि आप हमारे साथ 2 दिन रहिए, 4 दिन रहिए और 7 दिन रहिए, और देखिए समझिए गांव देहात कैसे होते हैं जो उत्तराखंड के। उससे जो है थोड़ा गांव में भी जो है पैसा आएगा। तो दोस्तों चलिए, बातें बहुत बड़ी हो गई, लंबी हो गई, पर लगा कि
कहने योग्य बातें हैं, इसलिए मैंने जो इन सब बातों का चर्चा करी। तो दीनू जी धन्यवाद मैं भाई ठीक साहब कह रहा हूँ आपका। आपको। धन्यवाद आपका, है ना। आप और लोगों ने अभी हम हमको जान- चलेंगे दीनू जी के साथ जो कुछ इस गांव की सैर करेंगे और समझते हैं। दीनू जी हमें बताएंगे सारी सारी जगहों के बारे में, खेत खलिहान पॉली हाउस सब चीज़ें देखते हैं और उन सारी वीडियो झलकियों को आपके साथ साझा करेंगे। आपको ऐसा महसूस कराने का प्रयास करेंगे कि जैसे हम इस गांव में नहीं हैं, आपको ऐसा लगे इस वीडियो को देख करके कि आप भी इसी गांव में हैं। तो चलिए चलते हैं इस गांव की सैर पर। धन्यवाद। मेरा बच्चा चलो जी, चलते हैं मंदिर। चले, आप भी चलोगे हमारे साथ? चलो 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 चलो, पहनो जूता, चलो चलो चलो, ओ चलो 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 चलो। देखिए बदमाश कैसे जो है आगे जाके मेरा इंतज़ार कर रहा है, और जैसे ही मैं पहुंचूंगा ये चालू हो जाएगा।